जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी है प्रेम के बारे में। जी हाँ, प्रेम राशि फल बताऊंगी मैं आपको साल 2022 का। सभी 12 राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा नए साल में, ये सारी बातें करेंगे। यानी साल 2022 365 दिन, और ये तमाम चीजें आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, मैरिड लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगर प्रेमी के साथ मतभेद होते हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, पति के साथ पत्नी के साथ मतभेद होता है तो कैसे ठीक करना है, किन किन महीनों में थोड़ा सावधानी बरतनी है, और क्या वो उपाय हैं जिनको करके आप अपनी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कौन से वो सिंगल जातक हैं जिनके जीवन में साल 2022 में प्यार की बहार आएगी, और किस राशि के जातक प्रेम के रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने में सफल हो सकते हैं। हर एक एंगल से चर्चा करेंगे। नाम ही है इसका प्रेम राशिफल 2022, तो आप समझ गए होंगे हर राशि वाले के लिए कैसा रहेगा साल 2022 प्रेम के लिहाज से। तो उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं कि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस सिर्फ प्रेम राशिफल, इसमें तो हम सिर्फ प्रेम की बात करेंगे। आपके करियर, आपकी शिक्षा, आपका पैसा कैसा रहेगा साल 2022 में, हर एक तरीके की वीडियोस जो है हर एंगल से हम चर्चा करेंगे कि साल 2022 कैसा रहेगा। ये तमाम जानकारियां सिर्फ आपको एस्ट्रोसेज पर ही मिल रही हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही जानकारियों से खुद को अपडेट रख सकें, और साल 2020 और 21 में जो चीजें नहीं हो पाई, जिन चीजों की वजह से परेशानियां आई, उसको साल 2022 में दोहराया ना जा सके। ये जानकारी इसीलिए दी जा रही है ताकि आप और अच्छे से प्लानिंग करें अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ को लेकर, और आप बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। सिर्फ ये तो इसमें तो 365 दिनों की बात करें। हर शाम को 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूं दैनिक राशिफल। उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोस आपको ज्योतिष की दुनिया से जुड़ी हुई सिर्फ यहां मिलती हैं। और अगर आपका कोई सवाल होता है, क्योंकि जब भी हम कुछ जानते हैं तो हमें भी हम उसको अपने जीवन से रिलेट करते हैं, और फिर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे दिमाग में कि क्या मेरे लिए चीजें सटीक बैठेंगी। तो अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाला हुआ है। अगर आपका अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो वो आप हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर बात कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके कभी भी बात कर सकते हैं आप हमसे किसी भी समय। इसके साथ ही किसी भी भाषा में आप बात करने वाले हो, किसी भी भाषा में आप बात कर सकते हैं। किसी भी पद्धति में आपको जानकारी चाहिए, हर पद्धति, हर भाषा के जानकार ज्योतिषी मौजूद है हमारे पैनल पर। बाकी अगर कोई फीडबैक होता है वीडियो से जुड़ा हुआ तो वो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल है जेनरिक जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ हम निजी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं देते। तो जेनरिक सवाल वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं दैनिक राशिफल जो हर शाम 5 बजे आता है उसके माध्यम से आपका जवाब दे दूंगी। बाकी फिलहाल ये शुरू करेंगे राशिफल। और आपको एक और खास बात बता दूं, ये भी सवाल लोग पूछते हैं कि ये चंद्र राशि पर आधारित है या जो है सूर्य राशि पे। तो ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। लव राशिफल 2022 के अनुसार मेष राशि के जातकों को इस साल प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस साल फरवरी और मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। ये प्रेम कारक बुध ग्रह के सूर्य और शनि के साथ युक्त होकर दशम भाव में विराजमान होने से आप अपने पार्टनर के साथ खूबसूरत पल बिता पाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे से बहुत उम्मीदें हैं जिनके पूरा न होने से आप थोड़े खिन्न भी हो सकते हैं। आपको अपने प्रेमी से बहुत बड़ी चीजों की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असली खुशियां छोटी छोटी चीजों और एहसासों में बसी होती हैं। इस साल एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह का विराजमान होना और पंचम भाव को पूर्ण दृष्टिपात होने से आपको अपने संगी की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। हालांकि इस साल फरवरी का महीना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और इस समय आप अपने दिल के किसी करीबी शख्स के साथ डेट पर जा सकते हैं। बृहस्पति के साथ सूर्य की युति होने से नए जोड़ों के लिए मार्च से लेकर जुलाई के महीने भी अच्छे रहने वाले हैं। वहीं जो लोग अभी तक सिंगल हैं उन्हें भी इस साल अपना संगी मिल सकता है। इस साल आपको अपने लवमेट को गिफ्ट देना चाहिए, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपने लवमेट की बातें माननी चाहिए। अब बात करते हैं हम आप वृषभ राशि के जातकों की। तो साल 2022 प्रेम राशि फल के अनुसार इस साल आपको प्रेम के मार्ग पर संभलकर चलने की जरूरत है। साल की शुरुआत में आपकी राशि में राहु का युक्त होना ये जो है अहम भाव की वजह से आपके रिश्ते में कई परेशानियां लेकर आएगा। इस साल अपने प्रेमी के साथ सामंजस्य बिठाएं और उनके अनुसार चलने की कोशिश करें। आपकी राशि से पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह सूर्य के साथ युक्त होगा।
इस बात को ये इंगित करता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर इस साल आपको झगड़ना नहीं चाहिए। इसकी वजह से आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। यदि मई माह से लेकर सितंबर माह तक आप अपने अहम को, ईगो को दूर रखते हैं तो और छोटी छोटी बातों पर नहीं उलझते हैं तो आपके प्रेम जीवन को इस साल ऊंचाइयां मिल सकती हैं, क्योंकि इस मध्य जो है बुध ग्रह आपकी राशि पर स्थित शुभ योग बनाकर बैठा रहेगा। अप्रैल माह के मध्य के बाद राहु का गोचर होना, वह मेष राशि में प्रवेश होगा। इससे आपके और आपके प्रेमी के बीच रिश्ता मजबूत बनेगा। आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और रिश्ते में ईमानदार रहेंगे। आपको प्रेम में कुछ सीमाओं का ध्यान रखना होगा और अपने साथी के साथ विश्वास को बनाए रखना होगा। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। तो साल 2022 की शुरुआत में प्रेम कारक ग्रह बुध का सूर्य और शनि के साथ युक्त होने से आप बातचीत के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। अप्रैल माह के मध्य बृहस्पति ग्रह का मीन राशि में प्रवेश होने से आप अपने लवमेट को आप अपनी बुद्धिमत्ता से खुश कर सकते हैं और उनके मन में उत्पन्न होने वाले शक को भी दूर कर सकते हैं। इस साल प्यार के रंग फिजाओं में बिखरे रहेंगे और आप अपने संगी के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इस साल आपको अपने काम, परिवार और प्रेमी के बीच तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत है। हालांकि राहु के मेष राशि में अप्रैल के मध्य में स्थान परिवर्तन होने से काम में यदि आप ज्यादा व्यस्त रहें तो आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा होने की भी आशंका है। आपको शांति से अपने प्रेमी को समझाने की जरूरत है। यदि आप उन्हें वास्तविक स्थिति के बारे में पूरी तरह बताएंगे तो वो जरूर आपकी बात को समझेंगे। अगर आप अपने प्रेमी के साथ विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो अगस्त और दिसंबर के माह में यह शुभ काम कर सकते हैं। हालांकि मीन राशि में बृहस्पति का गोचर साल के अंत में शादी की बात आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगा। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। तो लव राशिफल 2022 के अनुसार इस साल आप अपने अंदर बने हुए प्यार यानी प्रेम के डर को दूर करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं और अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। साल की शुरुआत में आपकी राशि में सूर्य, बुध व शनि की पूर्ण दृष्टिपात होने से प्रेम में परेशानियां हो सकती हैं। अप्रैल माह के मध्य के बाद राहु ग्रह का परिवर्तन होने से अब तक आपके पार्टनर को आप पर यह भरोसा नहीं था कि आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, लेकिन इस साल उनके दिमाग के सारे भ्रम दूर हो सकते हैं। 17 मई से लेकर नवंबर के अंतिम चरण तक बृहस्पति ग्रह का मीन राशि में विचरण करने से आप अपने प्रेमी प्रेमिका के प्रति बहुत अच्छा आपका प्रेम रहेगा, जिसके कारण आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे और आप दोनों के बीच प्यार और रोमांस की अधिकता रहेगी। आपको अपने संगी में एक अच्छा दोस्त नजर आएगा, जिससे आपके रिश्ते में खूबसूरती आएगी। आप अपने संगी पर विश्वास करते हैं तो उनसे अपनी निजी बातें शेयर करें और उनसे सलाह लें। इस साल इस राशि के लोगों को एक से ज्यादा लोगों के साथ प्रेम नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2022 अच्छा रहने वाला है। साल के शुरुआती माह के मध्य में आपकी राशि स्वामी सूर्य बुध ग्रह के साथ होने से इस साल आपको अपने संगी को पर्याप्त समय देने की जरूरत है। आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि उनके जीवन में क्या परेशानियां चल रही हैं। हालांकि आपको उनके हर मामले में टांग अड़ाने से बचना चाहिए। राशि के अनुसार पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति का अप्रैल माह के मध्य के बाद अष्टम भाव में गोचर होने से आपके जीवन में लंबे समय से चल रहे प्यार में सुधार दिख सकता है। वहीं कुछ लोग नया रिश्ता बना सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। शनि ग्रह का अप्रैल माह के अंतिम चरण के बाद सप्तम भाव में गोचर होने से आप इस साल अपने संगी से भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। इस साल के मध्य से लेकर अंत तक का समय उन जातकों के लिए सुखद रहेगा जो किसी रिश्ते में हैं। आप दोनों के बीच खूब बातचीत होगी और आप अपने अनुभवों को अपने प्रेमी के साथ शेयर करेंगे। इस समय आप अपने संगी की जरूरतों का भी ख्याल रखेंगे। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। साल की शुरुआत में पंचम भाव में शनि ग्रह के साथ सूर्य व बुध की स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए कष्टकारी बन सकती है, लेकिन आपका प्रेमी इस समय आपके समर्थन में खड़ा रहेगा और आपके हर फैसले को मानेगा। संगी के साथ आपके अच्छे संबंधों के कारण अप्रैल माह तक आप उनके और करीब आ सकते हैं। अप्रैल माह के अंतिम चरण के बाद आपकी राशि से स्थित पंचम भाव में विराजित शनि स्थान परिवर्तन कर छठे भाव में आने से आप किसी लंबी यात्रा का विचार कर सकते हैं। देखा जाए तो यह साल प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन साल के मध्य में थोड़ी बहुत मनमुटाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जब आपकी राशि से मई माह के मध्य में सप्तम भाव में मंगल बृहस्पति की स्थिति एक साथ बनी होगी। इस साल आपकी अपनी जिंदगी में आपके साथी के प्रभाव का आपको एहसास होगा। वहीं इस राशि के वो जातक जो अब तक सिंगल हैं उन्हें कोई अच्छा जोड़ीदार इस साल मिल सकता है। जुलाई माह से लेकर सितंबर के बीच आप दाम्पत्य जीवन में बंधने का विचार भी कर सकते हैं और आपके साथी का साथ इस साल आपके में जो है आप में सकारात्मकता भरेगा। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। तो प्रेम
राशिफल 2022 के अनुसार प्रथम भाव में केतु ग्रह के होने से इस साल अपने जिद्दी स्वभाव पर भी आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपका पार्टनर आपसे दूर हो सकता है। खासकर इसका अधिक प्रभाव आपको अप्रैल माह के अंतिम चरण तक देखने को मिलेगा। अप्रैल माह के अंतिम चरण के बाद शनि का गोचर आपके पंचम भाव में होने से आपको अपने संगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रिश्ता खराब हो सकता है। अगर आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर पाएं तो यह साल अच्छा बीत सकता है। मई से सितंबर तक का समय काल आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। मई माह के मध्य सप्तम भाव में राहु के साथ शुक्र की युति और शनि ग्रह की सप्तम भाव में दृष्टि होने से इस समय प्रेम में पड़े जातकों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं तो इस दौरान उनसे शादी की बात कर सकते हैं। इस साल आपको अपने प्रेमी को खुश रखने के लिए उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता देने की जरूरत होगी। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। तो लव राशिफल 2022 के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए साल मिला जुला रहने वाला है। साल की शुरुआत में पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में होने पर साल की शुरुआत में आपके जीवन में उतार चढ़ाव की वजह बन सकता है। हालांकि यदि आप शांति के साथ परिस्थितियों को समझेंगे तो आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। वहीं अप्रैल माह के मध्य के बाद पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर होना आपकी प्रेमिका के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। प्रेम में विश्वास बढ़ेगा और आप किसी नई योजना की ओर अपने आप को अग्रसर भी कर सकते हैं। पूरे साल के परिदृश्य में देखा जाए तो प्रेम जीवन में कुछ अच्छे क्षण भी इस साल अवश्य आएंगे। प्रेम जीवन में जो परेशानियां बार बार आती हैं उनसे पार पाने के लिए इस साल आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना होगा। जो जातक लंबे समय से किसी प्रेम संबंध में है उनके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि इससे आपके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे आपके रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। शक और निराशा की स्थिति को दूर करने के लिए आपको इस साल कुछ बड़े निर्णय भी अपने प्रेम जीवन को लेकर लेने पड़ सकते हैं। वहीं जिन जातकों का ब्रेकअप हुआ था वो सुलह करके वापस अपने प्रेमी के करीब जा सकते हैं। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। धनु राशि वाले जो है उनका प्रेम जीवन इस साल की शुरुआत में अच्छा दिखेगा, लेकिन अप्रैल माह के मध्य के बाद शनि का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होने पर वह पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टिपात करेगा। आपके लिए यह काफी अच्छा फलदायक साबित होगा। आपके आसपास इस साल प्रेम की हवा बहेगी और आपके प्रेम के रिश्ते में नई ऊंचाइयां आएंगी। अप्रैल माह के उत्तरार्ध में पंचम भाव पर राहु का गोचर होना व मई माह के अंतिम चरण में शुक्र ग्रह का पंचम भाव पर राहु के साथ युक्त होने से आप खुद को अपने संगी के बहुत करीब पाएंगे। धनु राशि के कुछ जातक इस दौरान अपने पार्टनर से शादी की बात कर सकते हैं। हालांकि आपको शादी का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। अगर कोई संदेह हो तो अपने प्रेमी से बात करके उसे दूर करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप एक अच्छे प्रेमी हैं और आपका संगी आपसे संतुष्ट रहता है। इस साल भी यह संतुष्टि का भाव आपके संगी के मन में रहेगा। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। प्रेम राशिफल 2022 के अनुसार प्यार के मामले में आपकी राशि में शनि ग्रह का होना साल की शुरुआत में मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस राशि के जो जातक अभी तक प्यार के एहसास से अछूते थे उन्हें अप्रैल माह के उत्तरार्ध में शनि का गोचर होते ही उनके जीवन में कोई खास इस साल मिल सकता है। वहीं कुछ जातक इस साल शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। मई माह के मध्य के बाद आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य और बुध ग्रह की युति होने से प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए मई माह से लेकर जुलाई माह तक अति शुभ फलदायक है। यदि आप मई से लेकर जुलाई माह के अंतिम चरण तक आप अपने प्रेमी को शादी के लिए कहते हैं तो आपको सकारात्मक जवाब मिलने के पूरे आसार हैं। इस पूरे वर्ष प्रेमी जातकों के बीच प्रेम और समर्पण का भाव बना रहेगा। वहीं जो जातक अपने संगी से दूर रहते हैं उनके प्रेम में भी इस साल गहराई आ सकती है। दूरियों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लंबे समय से यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस साल आप अपने घर वालों से अपने संगी को मिला सकते हैं और आपके घर वालों से आपको शादी की सहमति मिल सकती है। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। तो 2022 लव राशि फल के अनुसार कुंभ राशि वालों को साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल माह के पूर्वार्ध तक प्रेम जीवन में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना नजर आ रही है। अप्रैल माह के उत्तरार्ध में शनि ग्रह का आपकी राशि में गोचर होना इस साल आपको प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रयास करने की तरफ इशारा कर रहा है और धीरे धीरे से आपके प्रेम में मजबूती व आप एक होने में सक्षम रहेंगे। इस साल के जून माह से लेकर अक्टूबर माह तक सकारात्मक पहलू देखने को मिलेंगे। इस साल के अंतिम चरण यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के अंत तक आप अपने संगी की भावनाओं को समझ पाएंगे और विवाह के प्रति निर्णय लेकर विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। इस दौरान आपका संगी भी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। प्रेम राशिफल 2022 के अनुसार इस साल के मध्य में आपको प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। आपके एकादश भाव में शनि की स्थिति होने से साल की शुरुआत में अप्रैल माह के उत्तरार्ध तक आपके प्रथम व पंचम भाव को भी प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से प्रेम जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल माह के पश्चात आपकी राशि पर बृहस्पति का अप्रैल माह के मध्य गोचर होना
आप अप्रैल माह के उत्तरार्ध में शनि का आपकी राशि से द्वादश भाव में जाना आपके प्रेम के लिए अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अप्रैल माह के उत्तरार्ध के बाद से साल के अंत तक के बीच में जो चल रहे तनाव झगड़े हैं वो दूर हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर चल रहा तनाव दूर होगा। मई से लेकर सितंबर माह तक का समय आपको समझने और संभलने का समय देगा। इस दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन के रूप में जो है स्वीकारने का अवसर भी प्राप्त होगा। नए जोड़ों के लिए समय एक दूसरे को पूरा टाइम देने का है और आपको इसका फल भी मिलेगा। इस समय आप अपने संगी को और वो आपको पूरा सम्मान देंगे। साथ ही आपको अपने मन की बातों को अपने साथी के साथ शेयर करना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां नहीं आएंगी। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि साल 2022 में सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। जो सिंगल है उनके लिए कैसा है, जो सिंगल हैं क्या उनको पहले प्यार मिलेगा, अगर प्यार मिलता है तो क्या उनकी शादी हो पाएगी, जो लोग सिर्फ शादी की सोच रहे हैं। तो सारी बातों पे हमने जो है यहाँ पे चर्चा की है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए मददगार होंगी। और अगर कोई सवाल रह गया है, डाउट रह गया है मन में, मैंने पूरी कोशिश की है सारे एंगल्स को कवर करने की। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आने वाली वीडियोस में शामिल करके उसका जवाब दूंगी। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूं दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके सवाल का जवाब आपको मैं उस वीडियो के माध्यम से दूंगी। लेकिन हाँ, सवाल जेनरिक होना चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। अगर आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है। वो लिंक है एस्ट्रोसेज वार्ता का, जहां क्लिक करके आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। किसी भी समय, किसी भी भाषा में, किसी भी पद्धति में जानकारी पा सकते हैं। प्रभु से यही कामना रहेगी कि हर किसी के रिश्ते में बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारा सम्मान हो। और अगर कोई समस्याएं आती हैं तो एस्ट्रोसेज आपके लिए हमेशा हाजिर है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.